मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपके लिए। रिसेंटली राम संपत वाज अवॉर्डेड 2 crores एज अ सेटलमेंट फॉर द प्लेजरिज्म थिंग। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? I don't know. I don't know the details. I've been traveling, so I guess each to their own. बट मोस्ट क्रिटिक्स आपको एक डीवीडी डायरेक्टर कहते हैं, तो आपको कैसे लगता है? I don't give a damn. बट आप कहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे बिटवीन प्लेजरिज्म एंड इंस्पिरेशन? Uh, I don't know. I really don't know. ओके। और आप जो वुडस्टॉक विला है उसमें कह रहे हैं कि जो ओपनिंग सीन है सिकंदर खेर का, उसमें 1.5 crores रुपीस स्पेंड किए, क्या ये सच है? जी नहीं, ये सच नहीं है. It's been an expensive sequence, but I don't think वो जो figures हैं कुछ are exaggerated by the media. ओके। जो जिंदा थी उसके टाइम आपने कहा, एक क्रिटिक्स ने कहा था कि आप 10 years अहेड है अपने टाइम से। जब आपने कहा कि इफ़ I'd rather be 10 years ahead of my time than make something like No Entry, तो आपने ये क्यों कहा था? I don't think I took the name of No Entry. I said I'd rather be ahead than make regrets of cinema. You know, I have to believe in what जो मैं बनाता हूँ उसमें मेरा पूरा 100% कन्विक्शन होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए. क्योंकि अगर आपका उसमें यकीन नहीं है तो वो काम करने का कोई मतलब नहीं. सो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. आई थिंक इट वॉजंट अबाउट नो एंट्री और समथिंग, बट व्हाट आई मेंट वाज दैट आई विल, जो फिल्मों में मैं मेरा पूरा यकीन हो, भरोसा हो, मैं सिर्फ वही फिल्में बनाता हूँ. अब वो 10 साल आगे हो पीछे हो, डजेंट मैटर. और ऐसा देखा गया है कि जो ख़राब से ख़राब पिक्चर है उसको गुड मार्केटिंग, गुड पब्लिसिटी से दे कैन सेल इट। और जो अच्छी फिल्म होती है वो कभी कभी स्मॉल बजट होने के बजाय, क्योंकि इतनी पब्लिसिटी नहीं होती है, वो सफ़र करती है। तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? नहीं, ये इसलिए हो रहा है कि लोग गलत मार्केटिंग कर रहे हैं. अगर आपने छोटी फिल्म बनाई है तो उसको आप छोटी फिल्म बोल के मार्केट कीजिए, सो इवन द ऑडियंस नोज. यू डोंट टेक देम फॉर अ राइड. आज हम आर्ट हाउस सिनेमा में लाइक दिस इज अ स्मॉल फिल्म, ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई, पंख. अब उसमें बिपाशा बासु है लेकिन इट्स अ स्मॉल आर्ट हाउस फिल्म, सो यू मार्केट इट अकॉर्डिंगली. यू डोंट ट्राई टू सेल पंख एज अ रेस जस्ट बिकॉज देयर इज बिपाशा बासु. सो ऑडियंस के साथ सबसे पहले तो पूरी ऑनेस्टी की ज़रूरत है. आप उन्हें बताइए कि आप क्या बेच रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो जब वो थिएटर जाएं दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. You know, that is where things go wrong. We always try to make the smaller films into big films. तो हम ये कहते हैं कि नहीं वो अच्छी फिल्म थी पर चली नहीं, वैसा नहीं है. Let them know clearly. और आजकल जो कॉर्पोरेट्स आए हैं इंडस्ट्री में, तो क्या ये अच्छी चीज़ है या बुरी? क्योंकि कोई कोई स्टार्स आजकल 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, या नंबर्स डोंट मैटर एनी मोर. तो क्या ऐसे भी हो सकता है कि वर्क सफर्स बिकॉज ऑफ इट और इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स सफ़र? No, it is not. It's not the case at all. And I don't think any star is making unreasonable demands. It all depends on the project. फिल्म पे डिपेंड करता है, फिल्म की बजट पे डिपेंड करता है, उसकी जो प्रोजेक्टेड सेल्स हैं उस पर डिपेंड करता है. आज एक अक्षय कुमार की फिल्म की सेल, a film like Sing is King apparently has been sold for 75 crores. So if Akshay is asking for 30 crores, there's nothing wrong with it because it's sold for that price because of Akshay Kumar. And of course also Anis Basmi and Vipul Shah the maker. So it's the package that sells. तो अगर package afford कर सकता है तो why not? If today Saif Ali Khan is going to charge say 30 crores, I would pay him 30 crores. It's as simple as that because he has a market. And ये नहीं है कि stars ने अपने rates बढ़ा लिए या corporates ने rate बढ़ा लिए. हम ये नहीं देख रहे कि the business has grown. आज जो हमारे returns हैं, जो होम वीडियो का है, is a very big market. Satellite is very big. Overseas is big. Theatrically, with the multiplexes coming everywhere, the volume has increased. आज रेस के पहले 10 दिन का धंधा जो बताया जा रहा है वो 110 करोड़ है. So obviously 110 करोड़ रुपया आ रहा है ना. That's the return. So everything is justified. It is not कि corporates ने आके लोगों को बिगाड़ दिया. ऐसा नहीं है. तो क्या आपको लगता है कि जो इंडियन ऑडियंसेस है वो मैच्योर हो गई है? और नहीं, रिसेंट फिल्में देख के तो नहीं लगता है, जो कुछ फिल्में अभी चली हैं, बट नो, इट्स नॉट दैट. द इंडियन ऑडियंस टुडे इज रेडी फॉर एंटरटेनमेंट. दैट्स इट. दे आर नॉट रेडी फॉर नॉनसेंस.
You give them a nonsensical film, they'll throw it out of the window. You know, it is that way. You can experiment to some extent. And if you're experimenting, like in Das Kahaniyan we experimented, but we did not sell Das Kahaniyan as a race, you know, or as a huge blockbuster film. No, we made it clear that this is a niche film and we give it a limited release. तो वो ज़रूरी है, so that they know what to expect, what they're going to see. You know, as long as you're, like I said, be honest with your audience. क्या आपको लगता है इंडस्ट्री में अभी लैक ऑफ ओरिजिनल आइडियाज़ हैं, that there's a dearth for it? No, I don't think so. I mean, not at all. There's a full cross section of films being made, you know, today. और अगर आपको कुछ experimental करना है, so like we are doing it. I mean, you call it art house and you make it for that budget and sell it in that budget. You know, you cannot experiment with a 20 crore budget. You can experiment with 2 crores. But there is a certain market. It is that way. आपको क्या लगता है कि आप एक प्रोडक्शन स्प्री में है, बहुत सारी पिक्चरें आ रही हैं आपके बैनर के? नहीं, ऐसा नहीं है. We have a big outfit. It is a big company. There are a lot of people working. So since we have the infrastructure, why not, you know, make more films? It's as simple as that. And I think we are living in a time where just one film a year or 2 films a year cannot support the overheads and the infrastructure of running such a big company. So in order to maintain the momentum, in order to maintain the company and its people, we have to do multiple productions. आपकी forthcoming films के बारे में हमें बताइए. Forthcoming films अभी जो immediately release होगी वो है Woodstock Villa, जिसमें हम सिकंदर और नेहा को introduce कर रहे हैं. They're a young new pair. It's a thriller, it's a musical thriller. Then after that हमारे आर्ट हाउस की पहली फिल्म रिलीज होगी, द ग्रेट इंडियन बटरफ्लाई, which is again a small film. It's in English and it's not your so-called mainstream film. After that we'll be releasing Punk, which is also in the art house with Bipasha Basu, which is a very as you would say bold subject, but it's an interesting subject. And then after that there will be Alibag, Acid Factory, a couple of other films coming up. आपका क्या टेक है आइटम नंबर्स पर? I think I'm one of the people who started it, so I will always approve of it. And but अगर लोग इस impression में हैं कि आइटम नंबर से फिल्म चलेगी, तो वो दिन तो गए. ऐसा कुछ है नहीं. An item song cannot even ensure you an opening. You know, it is just a cherry on the pie. It is an added attraction today. It is not कि कुछ फिल्में थी जहाँ वो गाना देखने लोग बार बार जाते थे, वैसा अब नहीं, क्योंकि गाना पूरा दिन रात टीवी पे चलता है.